दिस इज द ओनली हीरो एक्सट्रीम 250R। आज के वीडियो में बात करने वाले इसके परफॉर्मेंस, इंजन, हैंडलिंग, सीटिंग कंफर्ट कैसे हैं, सब कुछ के बारे में आज कवर अप करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। दिस इज द ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 250R। अगर मैं फ्रंट में लुक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है एक नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं। एलईडी विंकर्स दिए गए हैं विथ हैजार्ड बटन, जिसको आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, एलईडी क्लास डी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं विद एलईडी हेडलैम्प सेटअप, मतलब पूरा जो हेडलैम्प का जो सेटअप है वो एलईडी है। सामने की तरफ आपको जो है 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन दिए गए, मतलब अपसाइड डाउन फोक्स के साथ दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 320 mm का पेडल डिस्क देखने को मिलता है विथ डुअल चैनल एबीएस एंड ऑल्सो स्विचेबल एबीएस, मतलब आप अपने एबीएस को ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्रंट में आपको 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। एंड अगर ओवरऑल अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। अभी अगर हम टैंक की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 11.5 लीटर का टैंक मिलता है। अभी अगर इंजन की बात करें तो इसको मिलता है लिक्विड कूल्ड DOHC फ्यूल इंजेक्टेड 250 cc का इंजन, 30 PS एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये आता है। इट ऑल्सो गेट्स असिस्टेंट स्लिपर क्लच एंड राइड बाय वायर, जिसके वजह से इसका राइडिंग प्रिसिशन और बढ़ जाता है। वो मैं राइड करते समय आपको जरूर बताने वाला हूँ। बाय द वे ये करता है 0 to 60 फास्टेस्ट एक्सेलरेशन, जिसका परफॉर्मेंस हम राइड करते वक्त डेफिनेटली चेक करने वाले हैं। अभी अगर एक्सट्रीम 250R का सीट हाइट की बात करें तो इसको मिलता है 806 mm का सीट हाइट, 167.7 किलो ये वेट करता है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। जब मैं चलाऊंगा तब इसका परफॉर्मेंस से आपको पता चल जाएगा। और इसमें आपको मिलता है 167 का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इंडियन रोड के कंडीशन के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। अभी अगर रेयर की बात करें तो रेयर में आपको जो है सिग्नेचर एज शेप एलईडी टेल लाइट देखने को मिलते हैं विद एलईडी इंडिकेटर्स। इसमें आपको टायर हैगर दिया गया है विद नंबर प्लेट होल्डर इंटीग्रेटेड ऑन इट। इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी कुशनी सॉफ्ट स्पेशियस सीट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दिए गए हैं। इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है फुट पैक्स दिए गए हैं राइडर पिलियन के लिए, सिंगल सेशन ऑटो कट ऑफ के साथ। रेस्ट यहाँ पे DOHC का बैजिंग है। मोटरसाइकिल जो है काफ़ी शार्प और काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखता है डिज़ाइन वाइज। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिसमें आपने मोबाइल फ़ोन या फिर गैजेट्स को चार्ज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आपको फुल्ली मल्टी कलर क्लस्टर स्क्रीन दिया गया है विथ 35+ फीचर्स, जैसे लैप टाइमर एंड ड्रैग टाइमर मिलता है, हीरो कनेक्ट मिलता है, आपको eSIM बेस्ड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। इसमें आपको जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाते हैं एंड रियल टाइम माइलेज भी आपको मिलता है। जैसे कि ये देखो मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे लैप टाइमर जो है वो ऑन हो गया, तो आप इस हिसाब से अपना लैप टाइमर को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है इंजन का टेम्परेचर दिखाएगा, फ्यूल गेज यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे आपको जो है कितना स्पीड में आप चला रहे हो वो दिखाएगा, ये RPM का टाकोमीटर है, गियर पोजीशन यहाँ पे दिए गए, बाकी सारे नोटिफिकेशन सारे जो है यहाँ पे दिए गए हैं। सो ये थे हीरो एक्सट्रीम 250R का वॉक अराउंड स्पेसिफिकेशन। अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं पहाड़ों के रास्ते पर, मैं आपको बताने वाला हूँ दैट हाउ डज दिस परफॉर्म। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड विद द ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 250R। आज के इस वीडियो में उसको चला के देखते हैं हाउ डज दिस फील। The motorcycle looks very muscular from the tank, shred and all, काफ़ी अच्छा लगता है। इसको स्टार्ट करते हैं। So initially when you pull it you feel the torque. What a pull! So इसको जब आप चलाते हो, जब आप इसको पुल करते हो, it pulls very fast. इसका जो क्लेम है ना 0 to 60 one of the fastest है, yes I can praise it. Handling super clean and super amazing. What else do you need from a motorcycle? Let's check the braking. अमेजिंग ब्रेकिंग, मतलब सामने आपको मिलता है 320 mm का डिस्क, पीछे आपको मिलता है 230, जिसके वजह से ब्रेकिंग काफ़ी अग्रेसिव है। इट्स वेरी बाइटफुल। ABS किक इन होता है, हालांकि ये स्विचेबल ABS के साथ आता है। आप इसको जो है रोड मोड और ट्रैक मोड में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप स्विच कर सकते हो। सो इन दैट सिचुएशन आप इसको ABS को स्विच कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड फॉर अ सेफ्टी पर्पस। बट यस ABS किक इन बहुत जल्दी नहीं होता, जिसके वजह से आपको ब्रेकिंग बाइट काफ़ी अच्छे मिलते हैं।
ओह, फ्रंट के जो टायर है वो 110 सेक्शन के हैं, जिसके वजह से कॉर्नरिंग करो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। पीछे के जो है 150 सेक्शन का टायर है, जिसकी वजह से अगर मैं लीन करता हूँ वाइल टेकिंग अ कॉर्नर, आई कैन डेफिनेटली लीन अग्रेसिवली एंड इट्स अ वेरी अजाइल हैंडलिंग मोटरसाइकिल। मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है इस तरीके से चलाने में। एंड समटाइम्स योर स्किल्स ऑल्सो गेट एनहांस्ड, इट गेट्स पॉलिश्ड बाय द मशीन। सो अगर मशीन अगर वो कैपेबल है और आप उसको अगर वैसे चलाना चाहते हो तो आप और अच्छे तरीके से चला सकते हो। सो इन दिस सिचुएशन आई वुड से दैट हीरो एक्सट्रीम 250R is amazing in terms of handling, in terms of power, generating a power, because मैंने अभी तक गियर ड्रॉप नहीं किया, चौथे गियर पे था और ये काफ़ी इजीली जो है पावर को बैलेंस करता है एंड इट गिव्स यू दैट टॉर्क। Even the grips are really good, you can shift lane, you can go agile. Amazing, man. Once you ride this motorcycle, you will get to feel the exact machine. How does it feel in real apart from this spec sheet? राइड बाय वायर इतना क्लीन रिस्पॉन्स देता है दैट यू आर लाइक, मैंने इतना सा थ्रॉटल खोला और वो इतना ही आपको जो है पावर पंच देगा। सो इन दैट सिचुएशन राइड बाय वायर गिव्स यू वेरी नीट एंड क्लीन पावर पंच। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी प्रिसाइज हो जाता है विद अ राइड बाय वायर। अभी मैं जैसे तीसरे गियर पे हूँ, आई विल ओवरटेक द इनोवा इन दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, I can't tell you how happy I am after riding this motorcycle. It's like matching my, riding performance. मुझे जिस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए पहाड़ों में, सिटी में, उसी तरीके का ये परफॉर्मेंस दे रहा है, which is making the motorcycle more, enhanced, which is making feel the machine is made for my kind of, or maybe your kind of riding, जिस भी तरीके से आप चलाते हो। इट्स वेरी लाइट वेट। ये मशीन इतना लाइट वेट है कि आप इसको जो है बहुत ही ईजीली मैन्यूवर कर सकते हो ऑन टाइट ट्विस्टीज एंड कॉर्नर्स। इनफैक्ट द ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो वेरी एग्रेसिव। सो जहाँ पे आपको चाहिए कि मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, यू कैन इजीली स्टॉप। सीरियस। इनफैक्ट इस बार तो ABS भी ऑन नहीं हुआ। दैट मीन्स दैट इट गिव्स यू द bite of the braking and it prevents the ABS to kick in so that you can get more better bite during the braking. Well, now if I talk about the suspension dampering, इसका सामने मिलता है 43 mm के UST सस्पेंशन, जिसकी वजह से इसका जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है, बिकॉज इट गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी एंड अ बिट मोड ऑफ रिजिड हैंडलिंग, जिसकी वजह से आप कैसे भी आप ट्विस्टिस पे कॉर्नरिंग करो या फिर आप नॉर्मल रोड पे अगर आप चलाते भी हो, तब भी आपके हैंडलिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे रोड के कंडीशन थोड़ा अप्स एंड डाउन से क्यों ना हो जाए, विच गिव्स एंड विच मेक्स योर हैंडलिंग मोर बेटर, मोर प्रिसाइज। आई एम लविंग दैट पॉइंट। उसके अलावा आपको जो है 11.5 लीटर का टैंक मिलता है, जिसकी वजह से आपको फुल टैंक रेंज भी काफ़ी मिलता है। आपको बार बार जो है फुल टैंक नहीं करवाना पड़ेगा इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट the sitting comfort is very good. It have got a very wide seat, जिसके वजह से आपको काफ़ी स्पेस मिलता है, काफ़ी रूम मिलता है to ride the machine, even doing cornering. Like if you want to lean your motorcycle
So in case if you want to adjust your seating position while leaning or cornering, you can definitely go for that because you have got a wide seat. Cool. काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी स्मूथ जो है इसका स्पीड या फिर कह लो आरपीएम का जो ट्रांजिशन है काफ़ी स्मूथ रहता है, जिसकी वजह से आपको इंजन में कोई भी जर्क या वो सब फील नहीं होता है. इट फील्स वेरी लाइट वेट एंड इट फील्स वेरी फास्ट एंड इट डजंट फील फास्ट, इट इज़ फास्ट. The patches were really bad, पत्थर थे, still ब्रेक काफ़ी अच्छे से लगे. So which concludes ब्रेकिंग काफ़ी बेहतरीन है, चाहे सामने के हो चाहे रियर के हो. ब्रेकिंग इज़ रियली गुड, रियली अमेजिंग. अग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है. इसका मतलब आपको ब्रेक के बाइट्स जो है कंटिन्यूसली बाइट आपको प्रोवाइड करता है, विच डजंट मेक यू फील अंडर कॉन्फिडेंट. What a precise handling. This machine feels so, power packed that you feel like riding this machine around the corners. अगर सिटी हो, हाईवे हो, इस मशीन का हैंडलिंग काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे. सबसे बेहतरीन तो मुझे इसका पावर लगा, उसके बाद इसका मुझे हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज यू कैन चेंज द डायरेक्शन नो मैटर इफ़ इट इज़ अ माउंटेन रोड, नो मैटर इफ़ इट इज़ अ सिटी रोड और नो मैटर इफ़ इट इज़ अ ट्रैफिक. लाइट वेट है, अजाइल हैंडलिंग है एंड पावर काफ़ी बेहतरीन है. सो ड्यू टू विच Well, yes, that was all about regarding the ride review. I really feel that the street have a new goat. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले ride review पे. Till then, like, comment, share whatever you want. And yes, let me know that what did you like in this motorcycle. Bye bye.